वी गो। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम रविंदर सेन है जी। मैं डॉक्टर नहीं है, मैं हैल्थ कोच हूँ, सैल्फ ट्रेंड। प्रीवियस मेरे प्रोफेशन में मैं मैकेनिकल इंजीनियर है ते मैं वो भी ड्रॉप आउट कह लो तुसी ते मैं साइकोथेरेपिस्ट जिन्हों सी कहने काउंसलर है ना, वो ट्रेंड है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड एंड स्पिरिट। ते पिछले 5 साल तो मैं हेल्थ से फील्ड च क्योंकि मैं आप बहुत अनहेल्दी सी, मैंने स्टडी करी हेल्थ ते हेल्थी होने ਲਈ ਤੇ ਹਨਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਸਤਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ 7,500 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣ ਚ। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ। मेरा नाम रविंदर सेन है जी, हेल्थ कोच है, मेरा अपना रखा डेजिग्नेशन है, किसी ने नहीं दिता मैनू। मैंने कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं करे इस चीज ਲਈ, क्योंकि इस चीज के ऊपर कोई साइंस नहीं है। ये ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਗੁੱਥੀ ਖੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁੱਥੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੈਲਥ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ 5-7 ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ हैंडल हो जाता है। ਤਾਂ जो मैं समझा फील्ड ऑफ हेल्थ, जो साडी सक्सेस रेट है 85% सक्सेस रेट है, ਤਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ 99% ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ। ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡਿਸਆਰਡਰ मतलब ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ है ना। अच्छा, एक बात याद आई मुझे, बड़े लोग हिंदी समझते हैं, मैं पंजाबी चल पैना जी, मेरी बेसिक लैंग्वेज पंजाबी है। सो मैं हिंदी में बोलना शुरू करता हूँ। देखिए मैसेज भी आ गया। तो बहुत सारी दिक्कतें हमें ये पता लगी एक्चुअल में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। पीछे कारण लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और फिर क्या होता है, बीमारी लग जाती है। लेट्स से डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या पीसीओडी पीसीओएस थायराइड कंडीशन। तो क्या हुआ, हमने पहले तो लाइफस्टाइल खराब किया, वो लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से बॉडी में एक एलिमेंट या बीमारी हो गई। वो बीमारी बढ़ते बढ़ते क्रॉनिक कंडीशन, क्रॉनिक होती है जो हमेशा रहे, बन गई। अब डॉक्टर और बाकी सब लोग इस चीज को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं जो क्रॉनिक कंडीशन बन गई है, मगर वो ये नहीं समझे इससे पहले दो चीजें और हैं। वो सबसे पहली चीज क्या है, जहां से एक बात शुरू हुई, वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो अभी जो हमारे प्रोग्राम की सक्सेस है वो इसी कारण से है, हमने रूट कॉज वो होता है जड़। अगर आप जड़ से किसी चीज को उखाड़ देंगे तो बीमारी जो जो उसके पत्ते हैं वो वैसे ही झड़ जाएंगे। तो हमने तो रूट कॉज समझा और बिना दवाई के, बिना कोई उल्टे सीधे ऑपरेशन या कोई चीज करे, सिर्फ आपके घर में अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, वो भी अपने घर के अपने खर्चे में, तो 99% टाइम्स ये होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि लगा लीजिए डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर थोड़ा समझना पड़ेगा आपको क्या है। इमेजिन कीजिए आपको डायबिटीज हो गई, खुदा ना खास्ता हो जाए मगर हो गई। आप गोली खाते आपकी ब्लड शुगर लो हो जाती है, आप गोली नहीं खाते आपकी ब्लड शुगर हाई चली जाती है। लॉजिकली बात समझिए। ऐसे ही ब्लड प्रेशर है, गोली खा लिया डाउन, नहीं खाया ऊपर। गोली सिम्टम को छुपा रही है क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जब तक लाइफस्टाइल, जिंदगी जीने का तरीका नहीं चेंज करेंगे, वो गोली क्या कर रही है, बढ़ी हुई ब्लड शुगर को, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नीचे ला रही है। लाइफस्टाइल चेंज करने से गोली की जरूरत बंद हो जाती है। वो मैं नहीं कहता, ऑटोमेटिक है। आपका अगर बीपी नहीं बढ़ेगा आप गोली क्यों खाओगे? अगर आपकी ब्लड शुगर खाना खाने के बाद 100-120 है, आप गोली क्यों खाओगे? तो अगर आप लाइफस्टाइल फिक्स नहीं करोगे तो डॉक्टर की, सर्जरी की, उल्टी सीधी चीजों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि उनका काम है आपको जिंदा रखना, सर्वाइवल में हेल्प करना। मगर आपने अब लाइफस्टाइल ठीक नहीं किया। अब लाइफस्टाइल कहाँ है? घर में बैठे हैं, उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो तो घर में है। तो तभी हमारा जो, मैं हमेशा बोलता हूँ मिशन मेरा क्या है, लोगों को फॉल्स इंफॉर्मेशन उतार के सही इंफॉर्मेशन देनी, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन बंदे से गलत काम करवाती है। और हमारा दूसरा मिशन है कि आप अपने घर में बिना किसी खर्चे से, अगर आप घर में रह के तंदुरुस्त हो सकते हैं तो हमारा काम पूरा हो गया। हमारी इंटेंशन ये है। ये जूम सेमिनार इसीलिए है क्योंकि मैं होता हूँ बिजी, लोग करते कॉल, मैं उल्टे सीधे टाइम पे कॉल नहीं ले सकता। तो इस वक्त सेमिनार में हम लोगों के क्वेश्चन आंसर कर देते हैं, और वो क्वेश्चन एक बंदे का नहीं, हजारों लोगों का होता है। तो वीडियो अपलोड करने के बाद वो लोग देख लेते हैं। तो हमारा मकसद क्या है कि आप हेल्दी हो जाएं, आप अपने घर में हेल्दी हो जाएं, घर के खाने से हेल्दी हो सके। तो कई कारण समझ आते हैं। तो मेरा काम है मोटा मोटा चीज को एक बॉयल डाउन करके, बॉयल डाउन करते हैं मतलब उसको कंसंट्रेट करके ये समझना वो एक कौन सी चीज है
जो आपकी सेहत को सबसे ज्यादा खराब करती है, तो वो चीज है खाना। अगर देखा जाए, सही खाना खाते ही सेहत ठीक हो जाती है, गलत खाना खाते ही सेहत खराब हो जाती है। और खाने के भी दो पक्ष हैं, कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप ये दो चीजें समझ ले, खाना सही क्या है और टाइम सही क्या है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हर एक बंदे का खाना उसके शरीर के हिसाब से और उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से खाना चाहिए। तो एक सेट कोई चीज नहीं है कि हर एक बंदे को यही खाना, इसी टाइम खाना है, नहीं। आपकी लाइफ, आपकी करंट कंडीशंस, आपकी बॉडी, आपका नॉन वेज वेज, बड़ी चीजें इस चीज को वो करती हैं, इफेक्ट करती हैं कि आपको खाना ठीक कौन सा है और आपको खाना कब और कैसे खाना चाहिए। अब खाना खाते ही हमारी बॉडी में बनता क्या है? हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनता है खाना खाने के बाद, इंसुलिन। इंसुलिन हमारी बॉडी की जो शुगर बढ़ती है उसको नीचे लाने के लिए बनती है। अगर आपने खाना गलत खाया, ज्यादा खाया या बार बार खाया, आपकी बॉडी में इंसुलिन बार बार बनती है। जितनी बार इंसुलिन बनती है, हमारी बॉडी को जो रिपेयर करने की चीज है, जो हमें यंग करती है, दोबारा एंटी एज करती है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन बोल देते हैं। जितनी बार हम खाना खाते हैं, उतनी बार हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती है। जितनी बार इंसुलिन बनती है, हमारे बॉडी में उतनी देर तक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमें यंग करता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है, हमारा कद बढ़ाता है, स्किन हेयर नेल को बनाता है, एंटी एज करता है, वो बंद हो जाता है। तो एक बार खाने के बाद 6 घंटे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बंद हो जाता है। देखिए, बॉडी में सिस्टम्स हैं, 3 हार्मोन है जो वेट गेन करवाते हैं, 6 हार्मोन है जो वेट लूज करवाते हैं। ये तो वेट के हिसाब से। ये 3 हार्मोन्स की प्रेजेंस में ये 6 हार्मोन, जो अच्छे हार्मोन है, वो काम नहीं करते। तो ये 3 हार्मोन्स के नाम मैं बहुत बार बता चुका हूं, इंसुलिन, कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन। ये 3 हार्मोन्स जब बनते हैं हमारी बॉडी में, तो ये 6 हार्मोन्स जो बहुत अच्छे हार्मोन्स हैं, वो उनका काम बंद हो जाता है। इन 6 हार्मोन्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इंसुलिन की प्रेजेंस में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बंद हो जाता है। सेम कोर्टिसोल की प्रेजेंस में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बंद हो जाता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमारा लिवर बनाता है जब वो डाइजेशन नहीं कर रहा होता। तभी जब लोग एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज्यादा, वो यंग हो जाते हैं। क्यों? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है। इसका दूसरा तरीका है फास्टिंग। अगर आप बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हैं, तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत बन जाता है। अब इसको मार कौन रहा है? इंसुलिन। इंसुलिन कब बनता है? ये पैनक्रिया बनाती है जब हम खाना खाते हैं। दूसरा तरीका, बहुत टेंशन में हमारी बॉडी स्ट्रेस में एक हार्मोन बनाती है, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल स्ट्रेस का हार्मोन है, जो हमारी किडनी के ऊपर ग्लैंड्स लगे हुए हैं, एड्रिनल्स, ये वो बनाते हैं। ये कब बनाते हैं? जब टेंशन है। अब टेंशन के मामले में कोर्टिसोल आ गया, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन फिर इनएक्टिवेटेड हो गया, निष्क्रिय जिसको बोलेंगे, वो काम नहीं कर पाता। तो दो चीजें जो बहुत जरूरी है मेरे लिए, खाना कैसा और कब, स्ट्रेस। स्ट्रेस की महारत मेरे पास क्यों है? क्योंकि मैं काउंसलर था, मैंने लोगों को काउंसलिंग की है 14 साल, 1 to 1, जैसे थेरेपी बोलते हैं, वो मैं जानता हूं। मगर स्ट्रेस 1 to 1 ही हैंडल होता है। उसका दूसरा तरीका है सैर। एक चीज स्ट्रेस में बहुत कारगर है, B1, जिसको न्यूट्रिशन ईस्ट में पाया जाता है। मगर अश्वगंधा स्ट्रेस में बहुत हेल्पफुल है। मगर स्ट्रेस के लिए पहली चीज है नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव खबरों से दूर रहना। ये एक सब्जेक्ट है। जो दूसरा सब्जेक्ट है, ज्यादा है, वो है ये वाला सब्जेक्ट, खाना। खाना कब खाया जाए, खाना कैसे खाया जाए, ये आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपकी एक्टिविटीज के हिसाब से सब कुछ मॉनिटर करता है। तो लेट्स से एक बंदा जिम लगाता है, जैसे मैं साइकिलिंग करने लग गया, मैं 1 मील अ डे से 2 मील्स प्लस अ स्नैक खाने लग गया, और मेरी बॉडी के लिए बिल्कुल ओके था, जरूरत थी। कई लोग क्या करते हैं, उनकी जरूरत बॉडी की 1 मील की होती है, मगर वो 5 बार खाना खा रहे हैं। उससे क्या होता है, उनका ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH बनना बंद हो जाता है। उसका, आप समझिए, ये मैं लेमैन एक सिंपल टर्म लैंग्वेज में समझाता हूं। आपने गाड़ी खरीदी 2018 में, उसका इंजन ऑन किया, उसको चलाया नहीं, रोड पे नहीं चलाया, मगर 2018 से 2021 तक उसका इंजन कभी बंद ही नहीं किया। दिखने में गाड़ी ए क्लास, बिल्कुल साफ, कोई स्क्रैच नहीं है, वो तो गैराज में खड़ी है, टायर भी ओके है, मगर इंटरनली वो गाड़ी डैमेज्ड है। सेम चीज हम अपनी बॉडी के साथ करते हैं। हम एक्सटर्नली इसको यूज नहीं कर रहे, मगर इंटरनल सिस्टम को शट डाउन नहीं कर रहे। खाना खाते ही आपकी बॉडी डाइजेशन प्रक्रिया में चली जाती है। वो 6 से 8 घंटे जो आपने खाया उसको पचाने में लगते हैं।
मगर कोई बंदा वेट ही नहीं कर रहा आजकल 6 से 8 घंटे की, उसके दौरान फिर खाना खा लिया या चाय पी ली, बिस्किट खा लिए, रस खा लिए, तो हम अपनी बॉडी को अनलिमिटेड डाइजेशन के स्टेज में डाल चुके हैं। और उससे क्या हुआ, लिवर खराब हो गया, लिवर फैटी हो गया, सिरोसिस हो गया, फाइब्रोसिस हो गया। ये सारी कंडीशंस हम खुद अपनी बॉडी पे डालते हैं बाय नॉट फॉलोइंग अ गुड लाइफस्टाइल। इसके ऊपर मैं एक स्पेशल प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसे लिवर ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलता हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड है वो सिमी जी से, अंशु जी से पूछ सकता है। मगर ज्यादातर दिक्कत पहले हम क्या करते हैं, अपनी इंसुलिन खराब करते हैं, वो डैमेज कर देती है लिवर को। एक बार लिवर डैमेज हो गया, आपकी फिल्ट्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, इम्यून सिस्टम, डाइजेशन, सब कुछ खराब। उसके खराब होते ही बीमारियों के लिए एक जगह बन गई। नाउ दे कैन स्टार्ट देयर प्रोसेस। बीमारी आने के लिए रास्ता खुल गया। अब ये रास्ता खुला क्यों, लिवर खराब हुआ। लिवर क्यों खराब हुआ, बहुत ज्यादा इंसुलिन बनी। इंसुलिन बहुत ज्यादा क्यों बनी, लाइफस्टाइल खराब था। तो बैक ट्रैक करना है, प्रॉब्लम कहाँ है, हमारे में। हमने लाइफस्टाइल एक गलत अपनाया, हमको नॉलेज नहीं थी, हमारे पास फॉल्स इंफॉर्मेशन थी, उसकी वजह से क्या हुआ, हम बीमार हो गए। तो अब करना भी उल्टा है, बीमारी ठीक नहीं करनी, बीमारी तो तीसरी चौथी पड़ाव में है। लाइफस्टाइल ठीक कर दीजिए, बीमारी खुद ब खुद उड़ जाती है। तो मेरा काम, मेरी चीज जो एक्सपर्टीज है, जो मैंने इतने लोगों पे काम किया, हमने एक्सपर्टीज ये ली कि तंदुरुस्त कैसे करना है बंदा, बीमारी ठीक नहीं करनी। बीमारी ठीक करने पीछे भागेंगे, नेगेटिव चीज के पीछे भागने से कभी भी पॉजिटिविटी नहीं मिलती। पॉजिटिव चीज को पॉजिटिव करने से नेगेटिविटी खुद ब खुद उड़ जाती है। इसके बड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं। जब हम बोलते हैं हम ड्रग्स हटाना चाहते हैं सोसाइटी से, अगर हम यूथ को एजुकेट कर दे ड्रग्स के इफेक्ट्स के, नेगेटिव चीज से लड़ना ही नहीं पड़ेगा। जो बंदा लग गया उसको हटाना बहुत मुश्किल है, किसी को लगने ही ना देना, उसको समझा देना बहुत आसान है। तो मेरा मिशन है लोगों तक सही इंफॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हेल्थ, वो भी ब्लाइंडली नहीं। आप खुद टेस्ट करते हैं, आप टेस्ट करके देखते हैं आपकी सेहत ठीक हो गई, तब अपनाते हैं। कोई भी चीज ब्लाइंड फेथ के साथ तो मैं बिल्कुल करने के नहीं बोलूंगा। आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, आप उस चीज को टेस्ट कीजिए, अगर वो कारगर है A1, उसको अपनी बना लीजिए। अगर नहीं कारगर, दैट्स ओके, कोई धक्का थोड़ी है। तो आज का सेमिनार में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हमारा मकसद है कि लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर हो। प्लीज हाथ खड़ा कीजिए, जब मैं बोलूंगा तब अनम्यूट करना है, उससे पहले नहीं। ठीक है, रोजी जी आपका हाथ खड़ा हुआ, अगर आपने दोस्त ऐसे हाथ खड़ा नहीं करना, क्लिक करना है हाथ खड़ा करने के लिए। मगर पूछिए आप। सैमसंग SMG98 5F, माय गुडनेस नाम, पूछिए सर। सैमसंग SMG98 5, पूछिए क्वेश्चन सर प्लीज, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। गोल्डी कौर जी पूछो प्लीज मैम, आप क्वेश्चन पूछिए अपना। ठीक है जी। हेलो। हरमीत कौर जी क्वेश्चन पूछो प्लीज, कैन यू हियर मी? हेलो। हाँ जी हरमीत जी हाँ पूछो जी प्लीज। सर, नमस्कार जी। ठीक ठीक नमस्ते ठीक जी। ठीक, थोड़ा तेज हाँ जी। प्लीज, टाइम नहीं तो इतना। सर मेरी प्रॉब्लम हाइपोथायराइड की है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक तो आपके जो मैंने सप्लीमेंट ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ठीक है जी, ਅੰਸ਼ੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਓ ਪਲੀਜ਼। ਫਿਰ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਫਲੋਰ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ दारू ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ दारू ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ दारू ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਗੀ दारू ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ, ਕਿ ਆਟਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਕ, ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਕ ਥਿਸਲ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਈਸਟ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਟਨ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਰਬਰਿਨ, ਹਾਂਜੀ ਬਰਬਰਿਨ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਸੈਮਸੰਗ SMG98 5 ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ क्वेश्चन। ठीक है जी, राजेश चौधरी जी पूछो प्लीज। राजेश चौधरी जी पूछो प्लीज। गैलेक्सी J2 पूछो जी प्लीज।
अनम्यूट करना पैंदा जी। ओके जी, कुलदीप सोनी जी प्लीज पूछो तुसी, अनम्यूट करो जी। हेलो सर, नमस्कार हाँ जी, जी। नमस्कार सर, सीधा क्वेश्चन पे आ जाइए, इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए हमें। सर क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਫੈਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੀਪੀ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰॉ ਫਾਰਮ ਚ ਫੈਟ ਕਦੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੀਪੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ Very ਤੇ good, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਤਾ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਛੱਡਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਕੁਕਡ ਸਰ ਆਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ, ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਰੋ ਸਾਡਾ। ਚੇਂਜ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ ਦਿਨ ਉਹ ਚ ਇਹ 15 ਚੇਂਜ ਮਿੰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਤੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। इफ यू आर नॉट ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल इज नॉट गोना डू एनीथिंग रॉन्ग टू यू। तो हिंदी में बोल देता हूँ, सॉरी मैं पंजाबी इंग्लिश चलाना। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे, ऑयल खाना वेरी गुड। ठीक है कुलदीप जी। पृथ्वी जी सर अनम्यूट करो। एक और सर, अगर पृथ्वी हम जी शुगर अनम्यूट करो। को एक हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ सर, मुझे पूछना था कि ये जो मैम ऐसे नहीं, आपका पिट्यूटरी आप ग्लैंड लाइन है, से नहीं, लाइन तोड़ के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आई डोंट नो हु यू आर, मैंने पृथ्वी जी का नाम लिया है, आप वेट कीजिए। ओ सॉरी, आई थॉट। हाँ जी, पृथ्वी जी। ओके, गैलेक्सी J2 पूछो क्वेश्चन जी। गोल्डी कौर जी तुसी पूछो क्वेश्चन। तुसी हाथ एवें नहीं खड़ा करना, हाथ करने का तरीका होता, पूछो मगर अनम्यूट करके। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी, जैसे आप सर चैनल में वो करते हैं ना, रिकमेंड करते हैं कोई। गोल्डी जी पूछो प्लीज। गोल्डी जी थोड़ी आवाज नहीं आ रही मैनू। सर खाना खाती हूँ, यहाँ ही लगता है जैसे गले में कुछ फंसा हुआ है मेरे, खाना खाते ही। हाइड्रोक्लोराइड, मिल्क थिसल, न्यूट्रिशनल ईस्ट, आ तीन चीजा डालो। ठीक है जी। खाना खाने तो पहले बीटेन हाइड्रोक्लोराइड एक गिलास पानी में 2 गोलियां ले लियो, बहुत हेल्प होगी। मगर मैं अच्छा कहता, मैं प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा, ये मेरी सजेशन है। जे थोड़ा नहीं सूट कर दी तो छाड़ दियो। ठीक है, पृथ्वी जी आप पूछिए, अनम्यूट कीजिए और पूछिए। हाँ सर, जैसे आप कुछ सप्लीमेंट वगैरह रिकमेंड करते हैं ना, तो वो कितने दिन के लिए लेना होता है, वो नहीं पता चल पाता जी। सर देखिए, अगर आपको ऐसे पर्सनल लेवल पे बात चाहिए तो आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। मैं ऐसे भी नहीं बता सकता कि किसको कितनी देर क्या चीज लेनी चाहिए। बिना केस बताए, बिना केस समझे मैं ऐसे कहूंगा, वुड बी अ रॉन्ग आइडिया। तो आप या तो वीडियो देखिए जिसमें मैंने वो चीज लॉन्च की है, मैं उसमें काफी इंफॉर्मेशन देता हूँ, या फिर आप कंसल्टेशन ले लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या केस है। स्ट्रेस वाले केस को अश्वगंधा चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए, मुझे नहीं पता केस क्या है, तो ऐसे मैं आंसर नहीं कर सकता इस बात को। समझते ना आप? राइट सर जी, थैंक यू। गैलेक्सी J2 प्लीज हाथ खड़ा करो जी, डाउन करो तो क्वेश्चन पूछो। मैं एक क्वेश्चन एक बंदे तो लेना जी, मैं दोबारा एक को बंदे तो क्वेश्चन लेना, आई एम सॉरी, बाकी लोग का भी क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। गैलेक्सी J2 सॉरी तुसी नहीं आ रहे जी, मैं थोड़ा वो कर देना है। पीजी बांसल पूछो जी, अनम्यूट करो प्लीज ते पूछो। मेरे को पूछना है कि मेरे को बहुत जल्दी कोल्ड एंड कफ हो जाता है, तो मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? आपका इम्यून सिस्टम लो है, आपको सुपर ग्रीन्स, व्हीट ग्रास, मोरिंगा, इन तीनों को खोल के, है ना, 1-1 चम्मच दोनों का और 1-2 कैप्सूल मोरिंगा के, इसमें कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल डाल के रख देना है। सुबह खाली पेट, जैसे मैं वीडियो में बताता हूँ, ये लेना चाहिए ऑयल डाल के, है ना। और आपको फास्टिंग करनी चाहिए कम से कम 12-16 घंटे की डेली। और आपको क्या हेल्प करेगा, नैनो कुर्कुमिन, न्यूट्रिशनल ईस्ट, अश्वगंधा और मिल्क थिसल, जैसे मैं बताता हूँ, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ये आपको लेना चाहिए। ओके सर, बाकी वॉक, लंबी वॉक। ठीक है जी। मधु गोयल जी पूछो क्वेश्चन। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं कह रही मेरे में डायबिटीज तो हूँ, उसके साथ ना मैंने अभी ये चेक करवाया था डायबिटीज, तो मेरे को उसमें थायराइड भी आ गया है। ठीक है, तो थायराइड तुसी नहीं एकदम से हटोगे, अचानक, अगर आप नहीं हटोगे हाँ जी? तो और भी कुछ हो जाएगा। तो ऐसी बात है कि बढ़ती 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 आपको लेके जाएगी। तो इसके लिए एक तरीका है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, तो लाइफस्टाइल क्या चेंज करना कर है? लीजिए। लाइफस्टाइल चेंज नहीं, कीजिए। लाइफ स्टाइल
लाइफ स्टाइल को मैं 2 घंटे वॉक करती हूँ, सुबह भी 1 आवर करती हूँ, शाम को भी आपके मैं 40 पूरा केस नहीं समझूंगा यहाँ पे। आपके केस में मैं आपको बोलूंगा, एक तो बर्बरिन, आपको बर्बरिन सुबह खाली पेट 2 गोली, हर मील के पहले 2 गोली। आपको मैं अच्छा स्टिंगिंग नेटल रूट, है ना, स्टिंगिंग नेटल रूट। आपको अश्वगंधा, अच्छा। विटामिन सी, बीटन हाइड्रोक्लोराइड, मिल्क डॉक्टर थिसल, ये सब लेने को बोलूंगा मैं। मगर मैं आपको डॉक्टर सजेस्ट करूंगा मैंने एक आप बार सिमी जी अश्वगंधा से लिया था, या अंशुल जी से प्रोग्राम कर लीजिए, मैं आपकी पूरी कंसल्टेशन नहीं मैंने करूंगा ना यहाँ पे। ठीक है जी। गैलेक्सी J2 प्लीज क्वेश्चन पूछो। किसी और ने क्वेश्चन पूछना जी, हाथ खड़ा कर लो। इफ एनीबॉडी एल्स हैज अ क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, ताकि हमारे पास वो। सैमसंग SMG985F, आप पूछिए क्वेश्चन जी, हाथ तो खड़ा कर रहे हैं आप, आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा मेरी तरफ। विवेक जी, विवेक जी, विवेक चोपड़ा जी, पूछिए क्वेश्चन आप प्लीज, अनम्यूट करिए। सर ये प्रोबायोटिक ड्रिंक्स का और प्रोबायोटिक फूड का हमारे जो 3 तरह के जो हार्मोन्स होते हैं, जिसमें इंसुलिन है, कोर्टिसोल है या एस्ट्रोजन है, उनकी रेगुलेशन में क्या रोल होता है लाइफ में? सर प्रोबायोटिक एक अच्छी चीज है, जो हमारे आंतड़ों में जो हमारा बैक्टीरिया रहता है, जिसको फ्लोरा माइक्रोबायोम बोलते हैं, प्रोबैक्टीरिया, है ना, उसको हेल्प करता है, वो उसका फूड है। जब भी आपके आंतड़ों के बैक्टीरिया खुश होते हैं, आपका ब्रेन क्लियर हो जाता है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस टूट जाती है, और तो और बी कॉम्प्लेक्स के कई विटामिन्स बनते ही आपके गट में हैं। इससे क्या होता है, आपकी नीड ऑफ इंसुलिन कम हो जाती है, दैट मीन इंसुलिन रेजिस्टेंस टूट जाती है। कोर्टिसोल कम बनता है क्योंकि बॉडी में स्ट्रेस टूट गया। तो ये बहुत अच्छी चीज है, मेरी इस पे वीडियो भी है, जिसको हम सार क्राउट खमीरी गोभी बोलते हैं। एक और चीज मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसके बारे में अभी बात नहीं की हुई मैंने, एक स्पेशल चाय है जिसको कंबूचा टी बोलते हैं, उसके लिए बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो प्रोबैक्टीरिया बहुत अच्छी चीज है। 1 ही 2% केस होते हैं जिनको प्रोबैक्टीरिया तंग करता है, वरना 98% केसेस में प्रोबैक्टीरिया चाहिए होता है। तो उसके ऊपर हम काम भी करते हैं। जैसे मैंने खमीरी गोभी बनानी सिखाई थी, फिर मैंने सिखाया था कि खीरों को कैसे फर्मेंट करना है नमक वाले पानी में। ये प्रोबैक्टीरिया चीजें हैं। इसको एक बैक्टीरिया बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, जिसकी फर्मेंटेशन होती है। बड़ा कुछ नहीं, सिर्फ नमक वाले पानी में चीज को दबा के रख देना है। मैंने गार्लिक का भी सिखाया था, मैंने कुकम्बर का, जिसको खीरा बोलते हैं, उसका सिखाया था, पत्ता गोभी का सिखाया था। तो बड़ा अच्छा काम है वो। ठीक है जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। सैमसंग SMG985F, ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन पूछना चाहते हो जी, तो अनम्यूट करो प्लीज। ठीक है जी। गैलेक्सी J2 अनम्यूट करो जी प्लीज, वेट करो, वेट उस तो कर ली पहला सैमसंग को। सर मैं पूछना चाहना कि मेरे फादर ਨੂੰ पार्किंसन है। अच्छा जी, थोड़ी आवाज चली गई जी, दोबारा पूछो जी। गैलेक्सी J2 अनम्यूट करो सर। गैलेक्सी J2 ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਰਕਿੰਸਨ। ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ 2 ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਰਵ ਡੈਮੇਜ ਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਬਰਿਨ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਹਰ ਮੀਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ न्यूट्रिशनल ईस्ट, बहुत हेल्पफुल है पार्किंसंस, क्योंकि न्यूट्रिशनल ईस्ट क्या है, बी कॉम्प्लेक्स ते B1 थायमिन बहुत अच्छा है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਟਿੰगिंग नेटल रूट ਤੇ अश्वगंधा भी रिकमेंड करांगे। ठीक है जी, किसी और ने क्वेश्चन पूछना जी, हाथ खड़ा करो, अपने को 9 मिनट रह गए प्लीज, अगर किसी का क्वेश्चन है। ठीक है जी। बड़ी सारी कंडीशन है जी, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ रीजन क्या है, अपना लाइफस्टाइल। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। लेखराज जी, हाँ जी पूछो प्लीज, अनम्यूट करो तो पूछो। हाँ जी, हाँ जी गुड सर, आफ्टरनून पूछो सर। क्वेश्चन। सर मैं ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣ ਤੇ मैं अपने एप्पल साइडर विनेगर और सवेरे सलाद वगैरह लेना। सर सीधा क्वेश्चन पे आओ प्लीज। काफी हाँ काफी मैं ठीक हैगा, वेरी गुड। पर फिर भी ਮੈਨੂੰ थोड़े शुगर भी मेरी कंट्रोल है काफी तक, हद तक। गुड। बीपी नहीं सॉल्व हो रहा अभी, पोटासियम बीपी की गोली सिट्रेट, लेनी पड़ी। पोटासियम सिट्रेट मंगा लो जी, 1 लीटर पानी च 1 टीस्पून घोल लेना है, सवेर तो लेकर रात तक वो पानी हौली हौली पी जाना है। थोड़ी नीड ऑफ बीपी की गोली घट जाएगी, हौली हौली तंदुरुस्त हो जाओगे। ठीक है जी।
ओके थैंक यू सर। मीनाक्षी जी दा वो ऐसे जी अनम्यूट करे सी किसी ने क्वेश्चन पूछ सकते तुसी अपना जी। गैलेक्सी J2 थोड़ा हाथ खड़ा जी, पूछो क्वेश्चन। हाँ जी सर, गैलेक्सी J2 तुसी पूछ सकते हो क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है जी? हाँ जी सर, आई एम प्रीति। सर ओके। मुझे एक चीज पूछनी थी कि जो पोटैटो और जो स्वीट पोटैटोज होते हैं, अगर हम्म। उनको हम मतलब बॉईल करके और पानी फेंक के यूज करें तो भी नहीं करना चाहिए ना? नहीं करना चाहिए। देन आल्सो वी शुड जो नॉट भी यूज इट। पोटैटोज हैं उनमें जो ओके स्टार्च है ओके। ना, गर्म होते ही चीनी में कन्वर्ट हो जाता है। चीनी हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं ओह है। ओके मेरा एक रूल अच्छा, आप लोगों को एक राइट। अंदर की एंड बात बोलता हूँ, जिस भी चीज से दारू बन सकती है, हम्म हो सकती है, उस चीज को खाना नहीं। चावल से दारू बनती है, फ्रूट से दारू बनती है ना, कनक से दारू बनती है, पोटैटो से दारू बनती है। तो जिस चीज से दारू बन सकती है, आप समझिए दारू किससे बनती है? चीनी से। चीनी बॉडी में क्या करती है? इंसुलिन को स्पाइक करती है, एकदम इंसुलिन को हिट करती है। तो जिस चीज से भी दारू बन सकती है, उस चीज को पंजाबी में बोलेंगे सत श्री अकाल, उससे दूर ही अच्छी है। ठीक है जी। यस सर। ठीक है। एंड सर वन मोर थिंग, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये भी ग्रोथ हार्मोन बनाती है? इसका कनेक्शन है ग्रोथ हार्मोन का, जो बनाता है लिवर, मगर ऑर्डर पिट्यूटरी देता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन है। इसका ओके एक्टिवेटर कोई और है, ओके। कमांडर कोई और है, प्रोड्यूसर कोई और है। इसकी एक्टिवेशन होती है, जिसको हम पंजाबी च ਅਸੀਂ पट कहने, हिंदी च जांघे बोलते हैं ना जिनको। जब आप थाइज की एक्सरसाइज करते हैं तो पिट्यूटरी को एक सिग्नल जाता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन चाहिए। तो पिट्यूटरी लिवर को ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए बोलती है। अब ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो खाना खा के या प्री और पोस्ट वर्कआउट ले लेते हैं। तो जब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने की जरूरत पड़ी तो कुछ खा लिया, तो नहीं बनता। तभी फास्टिंग में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत अच्छा बनता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन जी, थैंक कमल यू सर। मल्होत्रा जी, मोस्ट वेलकम है। कमल मल्होत्रा जी, क्वेश्चन पूछो प्लीज अपना। ओके, इन्होंने हाथ लोअर करता जी। अनम्यूट करो जी कमल मल्होत्रा जी थोड़ी। ओके, गैलेक्सी J2 कैन यू हियर मी? अनम्यूट करो जी। सर डिमेंशिया वास्ते कोई दसोगे सर? हाँ 60% जी। 50% डिमेंशिया सर, ज्यादा नहीं है 50%। सबसे पहले न्यूट्रिशनलिस्ट, मैं तो 4-5 चम्मच डेली खाऊंगा। अश्वगंधा, इनको हेल्प करता है, डायमेंशिया में हेल्प करेगा। शिलाजीत बहुत अच्छा चीज है। एप्पल साइडर या सर बीटन हाइड्रोक्लोराइड। सर लंबी पार्किंसन भी सैर, ज्यादा डिप्रेशन है सर? हाँ लंबी सर सैर करनी चाहिए। और इन लोगों को स्ट्रेस नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। शुगर वाली कोई भी चीज नहीं खानी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आ गए, फ्रूट्स भी आ गए, उन सबसे दूर रहना चाहिए। कमल मल्होत्रा जी पूछो क्वेश्चन प्लीज। थोड़ा मेनू नहीं आ रहा जी, कितने अनम्यूट करो। ठीक है जी। तो कई बातें जाके वहां पे खत्म होती हैं जहां पे इंसुलिन शुरू होती है। तो इंसुलिन हम बनाए क्यों? इंसुलिन की गलती क्या है? इंसुलिन तो आपकी बॉडी को वापस ब्लड शुगर को नॉर्मल करने के लिए आई थी। तो बनी क्यों? आपने गलत टाइम पे गलत चीज खाई। अब इमेजिन कीजिए, आपको भूख नहीं थी सुबह, आपने चाय पी, साथ में 2 रस खा लिए, आपकी ब्लड शुगर ऑलरेडी 100 से ऊपर थी, कहाँ चलेगी? और ऊपर। इसके कारण क्या बना? इंसुलिन। इंसुलिन ने क्या किया? ब्लड शुगर को नीचे भेजा। वो नीचे भेजते ही आपको भूख लगाई। आपको हैरानी होगी, कई बार आपने नोटिस किया, आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आपको भूख नहीं होती, वो आपके सामने ना कुछ छोटी सी चीज रख देते हैं खाने के लिए, उसको खाने के बाद भूख लगाती है। ये क्या हुआ? लॉजिक समझिए। स्टार्टर जिसको बोलते हैं, वो आपकी इंसुलिन को बहुत बढ़ा देता है, सॉरी ब्लड शुगर को। उसको डाउन करने के लिए इंसुलिन बनी, वो नीचे गया, ब्लड शुगर अब नीचे, नॉर्मल से भी नीचे चलेगी, आपको भूख लगाती है। तो कोशिश करनी है बिना भूख के खाना ही ना खाया जाए। दूसरी चीज की कोशिश करनी है कि जब खाया जाए ठीक खाया जाए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, कोई बंदा के डाइट समझना चाहता है, अपना पर्सनलाइज प्रोग्राम चाहता है, उसके लिए हमारे पास कोचेज हैं। आप सिमी जी को 82 870 14 166 है ना, उस पर फोन कर सकते हैं। और या अंशु जी को 85 95 75 40 90 पे कॉल कर सकते हैं। एक और हाथ खड़ा हुआ है जी, रजनी। रजनी जी हाँ जी सर। अनम्यूट के सर पूछिए। हाँ मैंने जी, पूछना था कि पोटाशियम सिट्रेट लेते हुए उपवास कर सकते हैं साथ में? ऑफ कोर्स, मिनरल है। मिनरल तो पानी में वैसे ही होता है, फास्टिंग कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। अश्वगंधा भी ले ओके सकते हो उपवास में, न्यूट्रिशनल ईस्ट भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आप कौन सा उपवास कर रहे हो।
मैं तो अब एक तो होता पूरा बिल्कुल कुछ दिन भी का नहीं लेना, कितने का? पूरा दिन का कर सकते हाँ हैं। आराम से डोंट वरी, बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक मोस्ट वेलकम। कुलदीप जी मैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर कर चुका, आई एम सॉरी, मैं एक क्वेश्चन आंसर करना है, किसी और का क्वेश्चन है जी? तो मैं थोड़ा हाथ लोअर कर देना है, जिधर क्वेश्चन आंसर हो गया आई विल नॉट टेक अनदर क्वेश्चन, सॉरी, फिर बाकी लोगों का क्वेश्चन नहीं होते। किसी और का कोई क्वेश्चन है, हाथ खड़ा करो जी। हाँ जी 91758 प्लीज क्वेश्चन पूछो जी। मैंने नहीं पता कौन है जी। हेलो, हाँ जी 91718 सर, मैं हेलो सर, मैं लेजिया डॉक्टर बोल रही लेजिया। जी जी क्या हाल है डॉक्टर साहब? सर मेरी बहुत ਵਧੀਆ सर। हाँ सर जी मेरी पूछो एक डॉक्टर। प्रॉब्लम नहीं कह सकती मैं, एक्चुअली मैं पिछले दिनों च ना 105 घंटे ਦੀ फास्टिंग ਕੀਤੀ है और बड़ी हाँ करी ना गल। सक्सेसफुल रही। हाँ जी ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ठीक है। ਚ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ 105 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਲੈ ਕੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? देखो वैसे मैंने कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं ਉਹਦੇ ਚ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੀ। हाँ नेड़े नेड़े नहीं करनी, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਜੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਚ ਮਿਨਰਲਸ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਾਸਟਿੰਗ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ। ਕੱਲੀ ਵਨ ਡੇ ਜੀ ਮੀਲ ਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ 20 ਜੀ 25 ਦਿਨ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਦ ਖਾਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਲਾਦ, ग्रीन सुपर ग्रीन्स है ना, अश्वगंधा, मिल्क थिसल, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वापस पाएंगे शरीर च, जी न्यूट्रिएंट्स वरना खत्म हो गए। ठीक है जी जी सर जी जी। ओके। किसी और दा क्वेश्चन है जी, हाथ खड़ा करो प्लीज। अपने कोल 1 मिनट 8 सेकंड रह गए। कविता जी पूछो प्लीज। सर मेरे फेस में ना थोड़ा पिगमेंटेशन है सर, मुझे उसके लिए थोड़ा बताइए सर क्या करना है? इसका कोई वैसे तो मेरे रामबाण साथ नहीं है, प्रोडक्ट स्टार्ट किया है सर मैंने इसका ना। रामबाण नहीं है, इसका एक ही तरीका है, इंटरनल हेल्थ, सेहत। यहाँ से फीमेल्स की बॉडी में ओवरीज और गट पिगमेंटेशन लाता है। हमारे पास क्लाइंट्स हैं जिनकी 100% पिगमेंटेशन ऑलमोस्ट चली गई 15 दिन में, मगर हमने प्रॉमिस नहीं किया था। क्यों चली गई? हमने इंटरनल सेहत ठीक कर दी। तो आपके केस में मैं आपको बोलूंगा सुपर ग्रीन्स, न्यूट्रिशनल ईस्ट, अश्वगंधा, मिल्क थिसल और स्टिंगिंग नेटल रूट लेनी शुरू कीजिए। विटामिन सी बहुत हेल्प करेगी आपको। जी सर। मगर एक्चुअल में मैं आऊंगा प्रोग्राम लीजिए, प्रोग्राम विल हेल्प यू लॉट। जी सर। सर केस बाकी समझना तो पड़ता सब ले रही हूँ, सब ये तो सर लिस्ट रह गया, ये भी सब ले लूंगी मैं, बाकी कोई सब प्रोडक्ट हाँ, मैंने मंगवा ले लीजिएगा। ओके लिया। स्मृति कौर जी थैंक यू। पूछो क्वेश्चन। स्मृति कौर